Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Galligan Junior and Upper School and welcome to 10th biology class. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी में बच्चे चैप्टर नंबर है 17 हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट 6 अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस किया था। आज जो बाकी कुछ अचीवमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर है बेटा आपके पास 146। बेसिक जो मेजर टाइटल है वो है अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और उसमें से जो सब टॉपिक है वो पेज नंबर आपके पास 146 पे है। उसमें एक और जो अचीवमेंट आज हमें डिस्कस करनी है पॉइंट नंबर 7, वो है आपके पास इंटरफेरॉन्स, ठीक है। बेटा आपने याद रखना है जहां पे भी वर्ड इंटरफेरॉन होगा तो इंटरफेरॉन से मुराद एंटीवायरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एंटीवायरल केमिकल्स जो हैं, ऐसे केमिकल्स जो किसी वायरस को खत्म करने के लिए यूज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन्स, ठीक है। आर एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन्फेक्टेड बाय द वायरस। इंटरफेरॉन्स क्या है जी? आर एंटीवायरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन्फेक्टेड विथ वायरस, ठीक है। ये आपके पास क्या है? एंटीवायरल प्रोडक्ट्स हैं। कब बनाई गई जी? इन 1980 इंटरफेरॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट टाइम in 1980 first time genetically modified organisms were used for the production of what? For the production of इंटरफेरॉन, ठीक है। कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए 1980 में हमने फर्स्ट टाइम जो इंटरफेरॉन्स थे बेटा उनकी प्रोडक्शन क्या की थी? स्टार्ट की थी, ठीक है। इसी तरह एक और एंजाइम है आपके पास, अगर आप पॉइंट 8 पे आए तो वो है यूरोकाइनेज, ठीक है। अब ये जो यूरोकाइनेज है ना, ये क्या करता है? ये आपके पास इट डिसॉल्व्स द ब्लड क्लॉट, ठीक है। कि जहां पे अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए, खून जमना शुरू हो जाए या खून का को लोथड़ा वगैरह बढ़ना शुरू हो जाए, उसको ये क्या करता है? डिसॉल्व करता है, ठीक है। इसको भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज करते हुए प्रिपेयर कर लिया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैज बीन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह से मॉडिफाई द जीन्स इन ह्यूमन एग सेल। अच्छा, ये तो थी कुछ अचीवमेंट्स, लेकिन अब जो मोस्ट एडवांस है ना बेटा, वो अगर यहाँ पे हम कहें कि नाउ इट इज पॉसिबल क्या पॉसिबल है? टू मॉडिफाई द जीन एट ह्यूमन एग, ठीक है। अब देखो इस बात से क्या मुराद है? दिस कैन लीड टू एलिमिनेशन ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस। दिस कैन lead to elimination of inherited diseases like हीमोफीलिया। मुराद क्या है बेटा? देखो अब जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग इस काबिल हो चुकी है, देखो बहुत सारी जो बीमारियां हैं ना वो
विरासती होती हैं वो डीएनए से अगले डीएनए में जो क्या हो रही होती हैं, मुंतकिल हो रही होती हैं। अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग और जो आपके पास स्पर्म है उसकी क्या होती है, फ्यूजन होती है। तो उस लेवल पे हम जो है वो जीन जो आगे जाके बीमारी कॉज करेगा उसको अलग करके उसकी जगह जो अच्छा प्रॉपर जीन है, जो हेल्थी जीन है, उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी जो विरासती बीमारियां जो नस्लों में चलती हैं, जो खानदानों में चलती हैं, उनसे भी अब हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है। अब हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया बेटा आपके पास एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आपका ब्लड है ना वो क्लॉट नहीं होता। ठीक है। वो अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे भी कोई जख्म वगैरह है तो खून वहां से बहता रहता है। ठीक है। Genetic engineering technique also can be used for cure blood diseases like thalassemia and sickle cell anemia। अब बेटा हमारे पास इस तरह से जो ब्लड डिजीजेज हैं, ब्लड डिजीजेज जो हैं वो भी मोस्टली डीएनए में चेंजेस की वजह से होती हैं। उसने दो यहाँ पे बताई हैं, सिकल सेल एनीमिया और दूसरी है आपके पास थैलेसीमिया। ठीक है। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये डीएनए में डिफेक्ट्स की वजह से पैदा होती हैं। ठीक है। तो अगर हम उस डीएनए को रिप्लेस कर दें हेल्थी वाले डीएनए के साथ तो इन बीमारियों से भी हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है। चले लास्ट पे जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैव डेवलप्ड प्लांट्स दैट फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। ठीक है। अब आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूज नहीं कर सकते। पहले वो क्या करते हैं, उसको नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ही उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह बेटा ये हमारी जो फर्दर एक लास्ट अचीवमेंट थी जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से। ठीक है। तो इसमें हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं कि जो आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको यूज़ करते हुए किस तरह से हम बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं, जिनमें हमारे पास क्या क्या आती हैं। इंसुलिन को डिस्कस किया था हमने। ठीक है। इंसुलिन के बाद बहुत सारी जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक ग्रोथ हार्मोन था, थाइमोसिन था, बीटा एंड्रोफिन था, इसके अलावा यूरोकाइनेज था। ठीक है। अब हमने आज इंटरफेरॉन्स, यूरोकाइनेज, इसके अलावा ब्लड डिजीज, सारे का सारा बेटा हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है। चलें इसी के साथ जो आपका चैप्टर भी कंप्लीट है, इसमें एक्सरसाइज को भी आज ही देख लेते हैं। पेज नंबर है आपके पास 148। ठीक है। उसमें से एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं जो पॉसिबल आपके उसमें इंक्लूडेड थे स्मॉल सिलेबस में, वो बेटा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम एमसीक्यूज की बात करें, पेज नंबर है आपके पास 148, एक्सरसाइज है पेज नंबर 148 और 148 पे फर्स्ट वन है आपके पास एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है फाइंड द करेक्ट मैच फॉर द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व। तो इसका ऑप्शन है आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का है ऑप्शन बी, जिसमें है एथेनॉल। एथेनॉल को बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, तो वो है आपके पास सैक्रोमाइसिस। ठीक है। अगर आप एमसीक्यू नंबर 2 की बात करो तो एमसीक्यू नंबर 2 है which one is not the objective of genetic engineering। फर्स्ट वन ऑप्शन है इसका प्रोडक्शन ऑफ चीज, प्रोडक्शन ऑफ चीज एंड योगर्ट। ठीक है। ये बेटा फर्मेंटेशन है, सिंपली जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है which one of the following is an antiviral protein। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास जो आंसर है वो है इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, इंटरफेरॉन। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास,
The first step in genetic engineering is isolation of gene of interest. Option C, isolation of gene of interest. ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर एमसीक्यूज, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म फर्मेंटेशन विद रेफरेंस टू बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बेटा पेज नंबर है आपके पास इसके लिए 141। ठीक है, फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। ओवरऑल हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था। इसमें आप करेंगे क्या कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज है। तो अल्टीमेटली फर्मेंटेशन में भी हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए जो डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं। ठीक है, चलें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम एनी 2 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मेड बाय फर्मेंटेशन। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पेज नंबर 142। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पेज नंबर 142 पे आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से कोई सी भी दो जो हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलें अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, जिसमें पेज नंबर आपके पास है इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पेज नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पेज नंबर आपके पास 140, जिसमें आपके पास एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक है आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उन दोनों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक ही है एथेनॉल, एक ही है लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलें डिटेल में हम दोनों को डिस्कस कर चुके हैं, उसी को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है जी, गिव एन एग्जांपल हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग फॉर बेटर एनवायरनमेंट। ठीक है, इतनी सारी हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, कोई एक दे दें। इन बायोटेक्नोलॉजी व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बेटा पेज नंबर 145 पे है इसका आंसर, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा जानदार जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और दोज ऑर्गेनिज्म इन विच they have DNA from another organism। ठीक है, तो जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मॉडिफाइड होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बेटा लिखी हुई है आपके पास कि जब रिकम्बिनेंट DNA आपके पास ट्रांसफर किया जाता है आपके वेक्टर से होस्ट में, ठीक है, तो फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या बन जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, चलें आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा वो आप शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लास्ट आपका चैप्टर है उसको शुरू करेंगे और इंशाल्लाह 4-5 दिन में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें बच्चों, अल्लाह हाफिज़।